बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिव्यू लाया हूँ सिरप नोविडेट। नोविडेट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसके फ़वाद हैं, कौन कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है, कितनी एज के बच्चों को हम इस्तेमाल करवा सकते हैं और क्या इसकी डोजेज़ है, तफसीलन इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए। सिरप नोविडेट जो है ये एक एंटीबायोटिक है जो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो है सामी कंपनी। वैसे मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ नामों से इसको बनाती हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और ये 250 मिलीग्राम और 125 मिलीग्राम में आता है। बात करते हैं कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कराया जाता है। ख़ास तौर पे ऐसे अमराज जिस तरह हम यूटीआई कहते हैं यानी छोटे पेशाब की इन्फेक्शन, डायरिया, लूज मोशन, उसके अलावा अगर अंतरी में स्वेलिंग हो जाए या एंटेरिक फीवर जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, अगर बच्चों को टाइफाइड हो जाए तो उन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो उन कंडीशन में भी आप छोटे बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हो। और अगर स्टोमक इशू हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर किडनी इशू हो तो उन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर छोटे पेशाब में जलन वगैरह होती है या पेशाब की रुकावट आती है, इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। या आंतड़ी में स्वेलिंग हो जाए, सोजिश वगैरह हो जाए, ज़ख्म वगैरह हो जाए तो इन कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल करवाएं तो उसका बेहतरीन रिजल्ट है। इसके डोज के बारे में बात की जाए तो 1 साल से 7 साल के बच्चों के लिए आप 150 मिलीग्राम सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 1 साल से 3 साल को आधा चम्मच 3 टाइम या 1 चम्मच 3 टाइम भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो 7 साल तक बच्चे हैं उनको 1 चम्मच 3 टाइम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं या 1.5 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करवा सकते हैं। 7 साल से तकरीबन 12 साल के जो बच्चे हैं 250 मिलीग्राम 2 चम्मच 3 टाइम भी यूज़ करवा सकते हैं या 1 चम्मच 3 टाइम भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको किस किस्म की इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस टाइप की है, तो उस हिसाब से हम डॉक्टर हजरात उनको रिकमेंड करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाए तो इनके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। वैसे हर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन हर बंदे को इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी यानी ऐसा रिएक्शन ख़ास नहीं होता। किसी किसी को हो सकता है डर्माटाइटिस इशू हो सकता है, मतलब है कि स्किन के ऊपर रैशेज़ वगैरह बन सकते हैं या खारिश सी फील हो सकती है। अगर आपको इस तरह कोई इशू हो सकता है तो फ़ौरन आप इसको बंद कर दें, आप इस्तेमाल ना करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।